बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन हे प्री, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम विधार जो जी। आज 375वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा श्री जी की उदयपुर में पुनः वापसी चली अमृतमय चर्चा की धारा। और उदयपुर में साथ देखिए कितना ऐसे लग रहा है जैसे जागनी यात्रा वही निकल रही है। आज भी देखिए कितना सुंदर साथ उदयपुर में बैठा है और अति 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 सुंदर चर्चा के पूर बह रहे हैं। और आज भी इनके माध्यम से सुंदर साथ जी यहीं यहीं से आ रही है ये लहर। और अभी भी जागनी यात्रा ही निकाल रहे हैं हमारे पिया जी। किस तन को पकड़ते हैं, किस तन को पकड़ते हैं। और अभी हर एक सुंदर साथ जो देखना चाह रहा हो उसको दिखाई दे रहा है कि जागनी यात्रा में भी कैसे चर्चा के पूर बह रहे हैं। यदि कल स्वामी जी जो लाइव हुए थे वो चर्चा ना सुनी हो अभी तक, मैंने अभी अभी सुबह सुनी। इतनी सुंदर इतनी प्यारी ब्रज की गोपियों की बार बार लीलाओं का वर्णन कर कर के स्वामी जी ने प्रबोध किया है कि प्रेम अंदर उत्पन्न कैसे हो। बहुत सुंदर चर्चा, मिस मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, जरूर सुनिएगा। और हमारे प्यारे सतगुरु, सबके सतगुरुओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि सबके अंदर पिया जी की शक्ति ही कार्य कर रही है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी बीतक साहब, उनके पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारे हुजूर वृंदा जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे आवाज बहुत बहुत कति मिठो। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। दीपावली और गोवर्धन मेला और भाई दूज सबको सब सुन्दर साथमा शुभकामना। सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। चिरन्तन प्रकरण 2 बाट हजुर प्रणाम जी प्रणाम। गल्ती भएमा क्षमा दिनु होला। बिन्द में सिन्ध समाए रे साधो, बिन्द में सिन्ध समाया, बिन्द में सिन्ध समाया रे साधो, बिन्द में सिन्ध समाया। त्रिगुण स्वरूप भये विस्मया जो, अलखन त्रिगुण स्वरूप खोजत भये विस्मया, पर अलखन जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद गम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। बिंद में सिंध समा यारे साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूला, पर
अखंड कीने न बताया, नींद का खेल खेलत सब निद में, जाग के कीने न दिखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सुपन की सृष्टि बैरट सुपन का, झूठे साच ढंपाया। असत पे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पार न पाया। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सुपन खोज खोजा बाहर भीतर, वो अंदर बैठा। सत सुपने को पारखे पेखे, पर सुपन न देखे साक्षात। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। श्री महामती कहे बिंद बैठे ही उड़या, पाया साखर सागर सुख सिंधा। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ये निध पूर्ण सनमंद। श्री महामती कहे बिंद बैठे ही उड़या, पाया सागर सुख सिंध। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ये निध पूर्ण सनमंद। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मया, पर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। भूल मत क्षमा पार्थिव प्रणाम, सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। सोनिया दीदी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबे लाई चरण मां प्रणाम गर्द छू, प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी कितना सुंदर कितना मीठा वाणी गायन, ऐसे लगा जैसे ओरिजिनल, वो नहीं होता एक ओरिजिनल रस प्राप्त होता है जिसमें किसी प्रकार का कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो आत्मा का संबंध दिखाई देता है। और कितना सुंदर प्रबोध, बिंद में सिंध समाया, बिल्कुल सही। यहाँ पर आकर सिंध समा दिया और हम उस सिंध को पहचान नहीं पा रहे हैं, पर अब धीरे धीरे सब सुंदर साथ शनय शनय आपस में जुड़ते जा रहे हैं, गति तेज होती जा रही है धनी जी की मेहर से। प्रणाम जी, कति मीठो अति मीठा, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है जैसे जैसे पिया जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती
सुमति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे लगा लाल आगे आके बैठ गए हैं तखत पे। जो जो सुंदर साथ सेवा में भी लगे हुए थे फटाफट भाग के आ जाओ, सब वाणी गायन सब हो चुका है। जो अर्जेंट सेवाओं में भी लगे हुए थे लालदास जी के तखत के सामने आते ही सारा सुंदर साथ भाग भाग के बंगला जी दरबार में आता है कि प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ये चर्चा सुनने का सौभाग्य जो उन सुंदर साथ जी को मिला, वो कितना सुंदर साथ जी दुर्लभ वो क्षण थे जिन्होंने तब गवा दिए, वो भी गवा दिए, जो आज गवा रहे हैं वो भी गवाते जा रहे हैं। जहां से भी ब्रह्मवाणी की गुंजार हृदय को झंकृत कर दे, कभी नहीं छोड़ना चाहिए सुंदर साथ जी। यहाँ पे ये दुर्लभ क्षण, पहले तो मानव तन, ऊपर से वाणी की झंकार इन मन की वीणा के तारों को झंकृत कर रही हो, और चाहिए क्या, सबसे सुंदर संयोजन है। कोई सुंदर साथ पीछे ना रहे, जागनी यात्रा से पीछे ना रहे, जहां जहां से हृदय को छू जाती हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष बोल रहे हो, कोई भी स्थान विशेष से वो आवाज आ रही हो, उसको मिस मत कीजिएगा सुंदर साथ जी। अपने हृदय में जाने का मार्ग खोल दीजिए। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब कहते हैं, आओ मेरे दीन में। कौन सा प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी? औरंगजेब तो है ही क्रुद्ध, और अभी तो और भी ज्यादा क्रोध में था। क्या क्या हो गया था? कहते हैं महारानी को उदयपुर भिजवा दिया था ना दिल्ली से आने पे दुर्गा दास जी ने, तो क्रुद्ध था, युद्ध का बहाना भी खोज रहा था। तो बोलते हैं या तो इस्लाम स्वीकार कर लो और या फिर हमसे युद्ध करो। अगर स्वीकार कर लोगे तो 5 परगने तुम्हें दिए जाएंगे। उदयपुर का राणा अगर मेरे नीचे आ गया तो बड़ा आसान हो जाएगा पूरे भारत को अपने नीचे लेकर आना। पर अभी अभी जो प्राणनाथ जी की, पंजाबी में बोलते हद तक, यानी कि उनकी इज्जत में जो तुमने इतनी बुरी बात कर दी है, मोमिनों पे इतने कसाले ढा दिए गए हैं ना, अब पूरे भारत को तो छोड़ो, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, और अंदर से क्या कुछ खो दिया, अपना ही सिंहासन खाने को दौड़ेगा शेर बन के। सुंदर साथ जी कहाँ महाराज जी के सामने, रतनबाई की आत्म के सामने बिहारी जी के रूप में रह चुके हैं, पर अब देखिए जब आए ऐसी कुर्बानी, ऐसा त्याग किया, सामने शेर खड़ा है, आंखें झुका के बार बार वापस चला जाता है। पर अगर क्या ये शेर के ही प्रसंग दोनों में क्यों आए थे सुंदर साथ जी? उधर भी आया, साकुमार के जीवन में भी आया, और इधर रतनबाई के जीवन में भी आया। जब जीव सुदृढ़ हो जाता है ना अंदर से, तब किसी शेर से डर नहीं लगता। बार बार रात को आता है, हर 2 घंटे के बाद, देखकर आंखें झुका के वापस चला जाता है। महाराज जी को तो क्या नुकसान पहुंचाना है, इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज गाय भी ले जाए अंदर से, उनके सामने भी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और उधर देखिए साकुमार की आत्म, शेर आता है, क्योंकि जीव ने इतने बुरे कर्म किए हैं सुंदर साथ जी कि वो शेर से डर के अपने सिंहासन पे भी बैठ नहीं पाता। कोई नहीं डरा रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर उनको दिखाई दे रहा है। तो ये हम कहते हैं कि जीव के कर्मों पे ध्यान ही ना दिया जाए, हम तो ब्रह्म आत्मा है। दोनों के जीवों को देखिए सुंदर साथ जी, कहाँ शेर डराता है और कहाँ डर के भाग जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। ये जीव के संसार में आए हैं, पिया यहाँ लाए हैं, तो जरूर उसके पीछे कोई राज है, कोई रहस्य है। शुरू तो जीव से ही करना पड़ेगा। जितने मर्जी बहाने लगा लें सुंदर साथ जी, इतने साल हो गए, इस जन्म में भी मैंने खुद इतने बहाने लगाए हैं, ले जाएंगे, आलस्य के बहाने होते हैं सुंदर साथ जी। जिसको नहीं करना होता ना वो बहाने लगाता है।
पिया के हैं तो ले जाएंगे, क्यों मेहनत करें? दुनिया की पढ़ाइयों के लिए पूरी पूरी रात बैठेंगे हम, पर पिया की पढ़ाई और वो भी इश्क की पढ़ाई के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। सोचिए, वाणी मंथन के लिए समय नहीं है, इश्क की पढ़ाई, और वो तो कहते भी नहीं है, कहते तुम बैठो तो सही, उड़ेल तो मैं ही दूंगा तुम्हारे अंदर। इतना वो मेहरबान है सुंदर सा जी। कहते हैं 5 परगने तुमको देऊंगा, मुसलमान हो जाओ। गरीबदास पुरोहित को भी भेज दिया, आज्ञा की, राणा राज सिंह पे आज्ञा लेके गया, सो ले गया राज सिंह पे। कहीं कानो लाग कहीं कानो लाग कानन, कहते हैं राणा के पास ले गया और कान से कान लगा के, कानो लाग कानन, दूध की बात सुनाई राणा के कानों में। सुनते ही रीस करी, रीस मतलब सुनते ही क्रोध आ गया, क्योंकि खून है सुंदर साजी राजपूत का। सुनते ही तुझे ना छोड़ता मैं, कहते सुनते ही क्रोध आ गया। देश पे बात आई है, देश भी नहीं, अपने प्रदेश पे बात आई है अभी तो, कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो। हम तो बड़ी आसानी से पूजा कर लिया करते हैं, जो सुंदर साथ कर लेते हैं। अभी दिवाली है, दिवाली कल ही गई है, किस किस ने पूजा की है सुंदर साथ जी? अपने अंदर झांक के देखिएगा। पिया के अलावा श्यामा जी से बड़ी लक्ष्मी कोई हो सकती है? यहाँ की लक्ष्मी चाहिए अभी, या फिर वहां की चाहिए? यहाँ का धन ही चाहिए अभी भी, या अलौकिक धन की लक्ष्मी चाहिए सुंदर साथ जी? श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, फक्र से कह पाए पिया वहां का धन मांगा था कल। सफाई भी की तो इसलिए की थी कि मेरी श्यामा महारानी मेरे हृदय में मुझे निवास करती हुई दिखाई देंगी। दिवाली की आरती भी की तो इस आस से की थी कि पिया आप आओगे, या यहाँ के धन की आशा से, यहाँ का पद, यहाँ तक कि सेवा में भी पद, प्रतिष्ठा, या दुनिया में प्रतिष्ठा, या हमारी दुकानें चल जाएं, हमारी फैक्ट्रीज चल जाएं, हमारी जॉब में तरक्की हो जाए, हमारे घर में बस लहर बह रहे। पिया की लहर बहर, पिया के सागरों की लहर बहर किसने मांगी है सुंदर साथ जी? अपने अंदर ही झकझोर के देखेंगे। बस एक इच्छा रखिए अंदर, ऐसा नहीं है कि यहाँ का सब कुछ चला जाएगा, डर निकालना है बस सुंदर साथ जी। सामना कीजिए, सामने आके सामना कीजिए। अब जैसे महाराज जी ने शेर का सामना किया था, अपने डर से सामना कीजिए खड़े होके। शेर डर ही होता है एक्चुअली में, भीगी बिल्ली बन जाता है, उसकी तरफ मुंह करके देखिए जरा। जीव को ऐसे खड़ा करना है ब्रह्मवाणी मंथन से। सुनते ही रीस करी, देश के लिए क्रोध आ गया सुंदर साथ जी उनको। हमारे सतगुरु के लिए कोई कुछ भी कह देता, हमको क्रोध नहीं आता, क्योंकि उनकी देश से संबंध जानते हैं वो। हम अपने सतगुरु से, अपने पिया से संबंध को पहचान नहीं पाए, इसलिए। कौन कहता है लड़ाई करो जाके? चुपचाप मेहर की सेना के पीछे खड़े हो जाओ, बस। कुछ नहीं कहना पड़ता सुंदर साथ जी। उसके पीछे खड़ा होना हमारा सौभाग्य है, उनका नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। मेहर की सेना में खड़ा होना हमारा सौभाग्य है। हमारा जीव सुधर जाएगा, हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। बीतक कल को ये भी दोहराई जाएगी, और आपको पता है ये पूरी बीतक 7वें दिन में दोहराई ही दोहराई जाएगी। हम हर साल पढ़ते हैं ना यहाँ पे, हर साल में 1 महीना पढ़ते हैं ना, 5वें दिन की, चौथे दिन की, पहले दूसरे दिन की भी उसमें इंक्लूडेड होती है। परम धाम का भी आता है उसमें, 1 महीना पढ़ते हैं ना। 7वें दिन में हर पल यही बीतक चला करेगी, एवरी टाइम अबाध गति से यही बीतक दोहराई जाया करेगी। और कहते हैं परम धाम भी पहुंचेगी ये बीतक, दोहराई वहां जरूर जाएगी। अक्षर ब्रह्म के हृदय में दोहराई जाएगी सुंदर साथ जी। उनके हृदय के अंतस्करण है वो, अखंड हो जाएगी हमारी ये जो बीतक हम कर रहे हैं शुरू से, पहले दिन से अब तक, वो तो अखंड हो भी चुकी। चौथे, 5वें, छठे की भी अखंड हो जाएगी। अक्षर ब्रह्म तो कभी भी देख लिया करेंगे, परंतु राज्य भी वहां पे बात किया करेंगे। ये सारी बातें कहते हैं हमसे पहले हमारे गुनाह परम धाम पहुंच रहे हैं, हमसे पहले हमारी सेवा भी परम धाम पहुंच रही है, हमसे पहले जीव के ये जो गुण
जिसकी वजह से आत्म आगे बढ़ेगी, वो सारे गुण वहां पहुंच रहे हैं। जीव के गुना आत्म को लग जाते हैं, जीव के गुण भी आत्म को लग जाते हैं। सुंदर सा जी, केवल गुना ही नहीं लगते, इसके गुण भी आत्म को आगे बढ़ा देते हैं। वो पल भी वहां पहुंच रहे हैं। कभी भी पिया की हंसी करने की इच्छा होगी तो कहा करेंगे, अच्छा तुमने ये किया था ना तब, और सारी सखियां हंसा करेंगी। सुंदर सा जी, हंसी की लीला हुआ करेगी वहां पे। यही एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी भी थोड़ा समय हमारे हाथ में है। सुनते ही क्रोध आ गया, तुझे ना छोड़ता मैं, कहते तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर क्या करूं पुरोहित भया, तुम पुरोहित हो, मैं कुछ हाथ नहीं उठा सकता तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गर्दन अलग नहीं कर सकता मैं तलवार से। भाग जा इत से, यहां से भाग जाओ बस तुम किसी भी तरह से। मेरे देश के बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं अपना धर्म बदल लूं, मैं 5 परगनों के लिए अपना धर्म बदल लूं। वाह सुंदर साथ जी वाह। यहां पे कुछ लाखों के लिए सुंदर साथ जी अपने ईमान को बेच दिया जाता है, और वो राजा को 5 परगने मिल रहे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी नहीं किया जाएगा, जान भी जा सकती है। पर धर्म के प्रति वो देखिए, ये जीव हैं, जीव धर्म के प्रति कैसे डटे हुए हैं सुंदर साथ जी। और हम यहाँ कुछ लाखों के लिए बिक जाया जाता है सुंदर साथ जी, छोड़ दिया जाता है सतगुरु को। कुछ लाख किसी ने कोई जमीन लेके दे दी, कुछ लाख किसी ने दे दिए, सतगुरु का हाथ, सतगुरु का साथ छोड़ दिया जाता है। यहाँ क्या मिल रहा है रहने से? ऐसे होता है, माया है ये। यहाँ बहुत फूंक फूंक के कदम रखिएगा। प्रसंग नहीं पहचान रहे हम अपने जीवन के, बस हम बीतक को अलग सा करके बैठे हैं कि दिस इज बीतक एंड दिस इज मी। वो बीतक यही है, घटित हो रही है। वो पहचानने की नजर खुलना भी अंतर्दृष्टि को खुलने की ओर बढ़ना ही है। बीतक चाबी है, पहले बीतक रूपी अंतर्दृष्टि खुलेगी, तब कहीं वाणी की बारी आएगी। सुंदर साथ जी, आज जरा सा प्रतिष्ठा के लिए किसी को भी वर्गला दिया जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं ये तो, बहुत छोटी सी बातें। किसी सुंदर साथ को कहो यहाँ तुम्हें मंच पे तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम्हें यहाँ प्रतिष्ठा दी जाएगी, यहाँ से सेवा से भाग जाते हैं सुंदर साथ, बड़े स्थान पे तुम्हारा नाम लिया जाएगा। कभी अपनी सेवा मत छोड़िए, कभी नहीं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थान का कुछ चला जाएगा, नहीं, हम हानि अपनी नहीं देख पाते हैं। एक बार तो प्रतिष्ठा ले ली, उसके बाद ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सुंदर सा जी, सेवा चली जाती है। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती। अभी तो जब से ये रटना शुरू किया है ना मैंने, तो इसी को मंत्र बना लिया है सुंदर सा जी। तारतम मंत्र नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर डेली जीवन में ये जीवन जीने का एक मंत्रा बना लिया है। आंख वाला देख रहा है, आंख वाला देख रहा है, जैसी कोई घटना हो आंख वाला देख रहा है। 5 बार भी मैं बोलती हूँ ना तो मुझे पूरा और जैसे ही टूटने लगता है, विश्वास आता है कि नहीं, पिया हर पल मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं। यू डोंट नीड टू रिएक्ट, और आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है अपने अंदर, आपको रिएक्ट भी नहीं करना, क्योंकि आंख वाला देख रहा है। और आंख वाले से ये भी प्रार्थना है, उनको हम सजेशन दे नहीं सकते, हम इस काबिल नहीं है, पर उनसे प्रार्थना है कि अगर कोई कुछ कर भी रहे हो पिया जी, उनको शायद उनके पास तो बहुत सद्बुद्धि होगी, मुझे ही समझ नहीं आ रही होगी, पर अगर कम हो तो आप सद्बुद्धि दीजिएगा और उनको अपने रास्ते पर आगे बढ़ाइएगा पिया जी। कोई किसी के लिए निंदा, कोई द्वेष नहीं, सब चलता रहता है। ये खेल है, ये खेल ऐसे ही चलता है। बस आंख वाला हमारे पास है ना, हर किसी को महसूस नहीं होते, वो हमें हो रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, विश्वास है ना, बस चलते चलिए। और कभी भी कि ये राजा सिखा रहे हैं, जीव हैं सुंदर सा जी, सिखा रहे हैं, कभी भी किसी पद के लालच में, किसी प्रतिष्ठा के लालच में, यहाँ के धन के लालच में, उपहारों के लालच में, यहाँ में पॉपुलैरिटी के लालच में, कितनी चीजें और होती हैं लुभाने वाली,
कभी भी ना अपनी सेवा छोड़िए, ना साथ का संग छोड़िए, ना सतगुरु का साथ छोड़िए कि किसी और ने कोई ऑफर दिया और हम तो चलते बने। ये भी धर्म बदलने जैसा ही होता है सुंदर सा जी। ये धर्म बदलने से कम नहीं होता। ऊपर से हिंदू मुस्लिम दिखाई देते हैं, पर ये भी यदि हमने सतगुरु का साथ किसी प्रतिष्ठा के चक्रों में छोड़ दिया तो ये जीवन तो विफल हो जाएगा। जब तक उसके चरणों में, अगर तो इसी जीवन में उसके चरणों में वापस आ गए, वेल एंड गुड, नहीं तो बीतक साहब की जो गवाहियां है ना, वो यही बताती हैं कि ये मानव तन तो विफल हो जाएगा। सुंदर साहब जी सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया, अब भाग जा इससे, यहां से भाग जा, देओ धक्के इन दूत को। कहते ये जो उसका दूत बन के आया है ना, इसको धक्के दे के बाहर निकाल दो। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। मैंने इस घटना को इस तरह से कभी देखा ही नहीं था सुंदर साहब जी। अगर कोई प्रतिष्ठा का लालच लेकर आए आपके पास, अगर कोई धन का लालच लेकर आए, आता है, क्योंकि ये खेल है। सुंदर साथ को भी ऐसे रोल दे दिए जाते हैं। तो कोई प्रतिष्ठा का, कोई धन का, कोई पद का लालच देकर आए, कोई मंच का लालच देकर आए, कोई किसी भी प्रकार का लालच लेकर भी आए, बाहर से तो धक्के हम नहीं दे सकते, पर अंदर से धक्का मार के निकाल दीजिएगा। कहते हैं ऐसा कोई थॉट भी आए ना, उसको कहते हैं यहां से एक तरफ से थॉट जो होता है ना, विचार प्रवेश करता है, फिर यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर कहते हैं फिर वो अंदर चला जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग कर करके वो आप सोचते ही रह जाते हो उसके बारे में, कभी कभी दिनों, कभी कभी महीनों। तो सुंदर सा जी अगर प्रोसेसिंग के बाद अंदर प्रवेश कर गया तो उसको बाहर निकालने में बहुत सारा वाणी मंथन, बहुत सारी चितवन लगती है, फिर उसी में लग जाती है उस एक विचार को बाहर निकालने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में इतनी ऊर्जा लगती है। तो अगर वो विचार आपको पता है कि वो विचार या फिर वो जो ऑफर लेकर भी आए हैं, ऐसा कोई आपको पता है कि वो नेगेटिव है, मुझे सेवा से हटा देगा, मुझे इन सब चीजों के चक्रों में नहीं पड़ना, मुझे शुद्ध सेवा चाहिए जो मुझसे भी पहले परम धाम पहुंच जाए, तो ये विचार आएगा। थोड़ी सी ही प्रोसेसिंग करके जैसे ही मुंह इधर की ओर हो, उसको इधर से बाहर निकाल दीजिए, उसको अंदर ना जाने दीजिए। कैसे? जैसे ही ऐसा कोई विचार आए, पिया जी की वाणी की तरफ लग जाइए। पूरा दिन जूम चलता, उसको प्रोसेसिंग का अवसर नहीं मिलता। सुंदर सा जी ये प्रैक्टिकली ट्रू है ये। और आंख वाला मुझे देख रहा है, आंख वाला मुझे देख रहा है, राजी सब देख रहे हैं, वो मुझे गलत रास्ते पे कभी नहीं जाने देंगे। वो थॉट की प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाएगी ढंग से, आधा कच्चा पक्का ही वो बाहर निकल जाएगा। फिर इतनी चितवन के घंटे, इतने वाणी मंथन के घंटे उस पे व्यर्थ नहीं करने पड़ेंगे। इतने मजबूत होते हैं ये विचार सुंदर सा जी। हर एक कूड़े कचरे को अंदर जगह देंगे। आपको पता है कितने जाले लगे हुए हैं अंदर, कितने सालों से अंदर जाले लगे हैं, कितने घंटों की चितवन उनको साफ करेगी पहले तो, उसी को विकार बोलते हैं। और अंदर इतनी मकड़ियां जाले बनाए जा रही हैं और बुने जा रही हैं, ये विचार ही होते हैं, मकड़ी रूपी विचार जाले बुनते जा रहे हैं अंदर, उनको बाहर निकाल फेंकिए। पहले तो जाला प्रोडक्शन वाले को बाहर निकाल फेंकिए, फिर जो लग गए हैं उसको साफ कीजिए। सफाइयां की है ना, अभी अंदर की सफाई भी शुरू करते हैं। सिर्फ वाणी को पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारने का। और जो एक एक घटना, बीतक साहब की घटना क्या राजा और उनके बारे में बताने के लिए बताई होगी हमें। उनको पता था छठे दिन में तो राजा और ऐसे सैनिक बहुत ही कम हमारे जीवन में हुआ करेंगे, पर हमारे जीवन में ये घटनाएं हुआ करेंगी। हमें भी ऐसे दूत मिला करेंगे जो आया करेंगे कोई ना कोई लालच देने। कहते देओ धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, जो कान से कान लगा के ऐसी बात सुनाते हैं, धक्के मार के निकाल दो इनको। दलगीर हुआ दिल में, बड़ा दुखी हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। औरंगजेब का दूत होने से मथुरिया जो आए थे, जो पुरोहित थे, अपने मन में बहुत अभिमान रखता था, औरंगजेब का दूत हूं मैं। और ऐसे ही होते हैं ये,
ये अभिमान ही रखते हैं, जो दूत भी बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमानी का दूत भी अभिमानी ही होता है, पर आता बहुत मीठा होके है, 100%, जिसको मीठी छुरी कहा जाता है। ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, पर छुरा हाथ में होता है, पता नहीं कब काट डालेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए सुंदर साथ जी। जो लालच देने आते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि पिया से दूर करने आए हैं, यही खेल है। राणा के दरबार में अपमान हुआ, मन में तो बड़ा गुमान था, पर बड़ा दुखी हो गया, मेरी बात नहीं मानी गई। अब औरंगजेब को यही बताना पड़ेगा कि बात तो मेरी मानी नहीं गई। ओ तो दूत फिर गया, गुस्सा चढ़ गया, इत खड़बड़ पड़ी जोर। कहते हैं औरंगजेब के पास वापस चला गया और मिर्च मसाले लगा के बताया होगा, संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया क्या क्या हुआ। इन समय दज्जाल ने, उदयपुर में इतना सुंदर साथ इकट्ठा हो रहा है तो दज्जाल तो शोर करेगा। और बीतक साहब से अब तक इतनी तो समझ आ चुकी है, और ये छोटी सी जो बीतक हमारे जीवन में भी चल रही है, हमारे जूम पे भी चल रही है, छोटी सी बीतक, एक अंश सी बीतक, एक छींट सी पड़ रही है जो बीतक साहब की इस पे, तो ये तो समझ में आ रही है, जब जब सुंदर साथ जी जोर होगा तो शोर तो होगा ही होगा। सुंदर साथ जी, दज्जाल का शोर होना लाजमी है। अगर दज्जाल का शोर नहीं हो रहा तो जोर में कोई ना कोई कमी हो रही है। ये तो बीतक साहब से समझ में आ रही। और आप सोचिएगा, एक दिन मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी, अगर ठट्ठा नगर जाते और वहां पे कुछ होता ही नहीं है ना, सिंपल सिंपल बस चर्चा सुनाई और सुंदर साथ जाग गया, शहर साथ में आने लग गया, इतने सारे सुंदर साथ लगने लगे, दज्जाल कुछ कर ही नहीं रहा। वहां गए, दीप बंदर गए थे तो भी ऐसे ही होता, आगे वो मस्कत बंदर में जाएं, लाठी बंदर में जाएं, जहां जहां भी जा रहे हैं, बासी बंदर में जाएं, सूरत में जाएं, जहां जाएं चर्चा सुनाए, सब आते जा रहे हैं, दज्जाल का बीच में रोल ही ना है। कैसी भी तक हुई है, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आया कुछ। अब हमें पता है दीप बंदर से क्यों निकलना पड़ा, कारज कारण बना कोई ना कोई, दज्जाल कोई ना कोई कारज कारण बनाएगा, क्योंकि बाईजूराज बंद में आ गई थी। ठट्ठा नगर से क्यों निकलना पड़ा, कोई ना कोई अधिकारी आ जाता है, कोई ना कोई कुछ हो, वहां से भी बाईजूराज कोई ढूंढने गए, परंतु कभी कोई अधिकारी का तबादला हो जाता है वासी बंदर में, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, हर बार दज्जाल शोर करता है। कभी सुंदर साथ जी लाभानंद जती आ जाता है मेरता में, कभी कुछ हो जाता है। हाउ इंटरेस्टिंग दिस बीतक इज, और कितना कुछ वो घटनाएं सिखा कर जाती हैं। सीधा सीधा ही लिखना होता कि ये हुआ एंड दैट्स इट, अगले शहर में। तो हमारे जीवन की बीतक बोरिंग कैसे हो सकती है? जूम शुरू हुआ, ऐसे ऐसे हुआ और चलता चला गया, बीच में कुछ आया ही नहीं। हाउ इंटरेस्टिंग दिस बीतक इज नाउ, कि रास्ते में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ऐसा भी हुआ। कितना आपको पता है, कितना उमंग भर के जाती हैं ये घटनाएं जब होती हैं, तो उस समय पता नहीं लगता, पर बाद में पता लगता है कि कैसे हम इसमें से उठकर बाहर आए, हाउ वी ग्रू अप, हम कैसे ग्रो हुए इन घटनाओं में से, कैसे फिर खड़े हुए, गिरे, अगली बार औंधे मुंह नहीं गिरे, थोड़ा आराम से गिरे, अगली बार गिरे ही नहीं, बस थोड़ा सा बैठ गए, अब तो बैठने का भी नहीं, अब तो खड़े होके सामना करते हैं। अब देखिए बल कितना राजी देते जा रहे हैं। तो ये घटनाएं बहुत जरूरी होती हैं। अब कहते हैं दज्जाल ने बड़ा शोर किया, तब श्री जी साहिब जी कहलाया। अब श्री जी साहिब जी, कितना सुंदर लगता है ये श्री जी का शब्द ही इतना प्यारा लगता है। हम रद्द बदल करें, राणा के पास अभी देखिए, राणा ढंग से दर्शन भी नहीं करने आए, पर श्री जी ने संदेशवाहक भेजा। एक संदेशवाहक साकुमार से आया है, एक संदेशवाहक इधर श्री जी से जा रहा है। वो क्या चाहता है, मेरा धर्म स्वीकार कर लो, ऊपरी ऊपरी धर्म मेरा स्वीकार कर लो, तुम्हें प्रतिष्ठा, तुम्हें पैसा, तुम्हें परगने दूंगा मैं। है तो सुंदर, है तो सुंदर बाई की अंगी है, वो पहचाना नहीं है, जीव भाव में है बस। ऐसा नहीं है जो सुंदर साथ ऐसा कर रहे हों उनमें आत्म नहीं है, पर अभी जीव भाव बहुत हावी है।
इधर श्री जी क्या संदेश भेज रहे हैं, इंद्रावती की आत्म जागृत है। ये फर्क होता है दोनों के जीवों के स्वभावों में, डिफरेंस देखिए। हमारे जीव का स्वभाव भी क्या दिखा जाता है दुनिया को, जरूर ध्यान दीजिएगा। ये खेल पूरा जीवों पे डिपेंडेंट है सुंदर सार जी। ये सारा खेल जीव ही कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आत्म तो देख रही है, इधर देखती है फिर उधर देखने लग जाती है। इधर देखती है तो जीव भाव में देखती है, ऐसे लगता है मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने ही अपने सर पे ले रखा है। पर जब उसकी नजर अंतर्दृष्टि खुलते ही फिर परात्म भाव में आती है तो उसको लगता है परात्म नहीं, मैं ही लीलाएं कर रही हूँ राजी के साथ जाके। परात्म तो भी कर ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। आत्म के माध्यम से, जैसे ये कितना सुंदर है, आत्म को जो भी मिलता है राज्य की ओर से, जीव को उसका अंश प्राप्त होता है। और आपको पता है आत्म को जो भी मिलता है राज्य से, परात्म को भी उसका अंश प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से कहते हैं परात्म को तब प्राप्त होगा जब वो जागृत अवस्था में आ जाएगी। उसके पास तारतम वाणी का ज्ञान भी पूरा नहीं पहुंच रहा परात्म के पास। फरामोशी की अवस्था में जितना ले सकती है उतना अंश, जैसे ही जागृत हो जाएगी तब पूरा जो आत्म ने पिया होगा ना, तब उसको पूरा का पूरा स्वाद आएगा। तारतम वाणी का स्वाद भी जागने पे आएगा सुंदर सा जी। ये कितनी मीठी, कितनी भीनी, प्रेम भीनी बातें हैं हमारे पिया जी की। मुझे ऐसे लगा जैसे, ऐसे लगता है ना सुंदर सा जी सुन के, जैसे कि परात्म के तन में कितनी मिठास भर जाएगी जब तारतम वाणी का ज्ञान उठते ही जो आत्म ने पिया होगा पूरा का पूरा उसके अंदर जैसे उतर रहा हो, उसको लगेगा कितना आनंद आएगा। परम धाम की लीला में कितना आनंद और भर जाएगा। ये आनंद भरने के लिए, ये और नित्य नौतन आनंद के लिए खेल में लाए थे पिया जी। तब परात्म को पता लगेगा कि आज पाट घाट ये क्यों चुन लिया था। जमुना जी की जगह पे, पाट घाट की जगह पे आज मोह सागर क्यों चुन लिया था। मोह सागर में से निकलकर श्री जी की वाणी रूपी पाट घाट पे चलते हैं सुंदर साथ जी। ये वाणी ही है जो पाट बना सकती है और हम रेस्ट कर सकते हैं इस मोह सागर से निकल के। इसके बिना आज तक कोई नहीं निकला। हमें मिल गई है, हमें पता नहीं लग रहा है इसकी वैल्यू का। और परात्म को जो आनंद आएगा ना, उस क्षण के लिए ये खेल बनाया गया है। और आगे के सारे क्षण और वहां और सुंदरता हो सकती है सुंदर साथ जी। और आनंद आना शुरू हो जाएगा, और आनंद आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं श्री जी साहिब जी ने क्या मैसेज पहुंचाया है, कहते हैं हम रद्द बदल करें इत, जो उनके दर्शन करने भी नहीं आया उनको कह रहे हैं छुप के दर्शन कर गए हैं। जो श्री जी को सब पता है, क्योंकि आंख वाला सब देखता है और उनके अंदर वो आंख वाले बैठे हैं प्रत्यक्ष रूप से। कहते हैं हम रद्द बदल करते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करो, क्योंकि वो आक्रमण कर देगा। वैसे तो परगने दे देगा, अगर उनका ऑफर नहीं माना तो आक्रमण कर देगा। उस आक्रमण के डर से भी ऑफर स्वीकार कर लिए जाते हैं सुंदर साथ जी। कुछ भी हो, अपनी सेवा या जो भी जिस भी स्थिति पे आप हैं, उस स्थिति से नीचे जाना कभी स्वीकार मत कीजिएगा। आक्रमण का डर हो या फिर लालच हो, प्रतिष्ठा का, धन का, पद का, वॉट एवर इट इज, लालच से भी नहीं छोड़ना। पर यह भी नहीं कि अगर बात नहीं मानी तो फिर तो हमें यहाँ कौन पूछेगा। आक्रमण के डर से भी नहीं मानना सुंदर साथ जी। अपनी स्थिति पे
पूरे सुदृढ़ होके खड़े रहिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए, बोलने की भी जरूरत नहीं होती। महाराज जी ने शेर के सामने कुछ बोला था? एक वर्ड भी नहीं उच्चारण किया, एक शब्द भी नहीं उच्चारण किया। उनकी आंखों से वो शेर समझ गया था, क्योंकि जीव अंदर बड़ा कमजोर है। जो आक्रमण करने आया करते हैं ना, जीव अंदर बड़े कमजोर होते हैं। आत्मिक बल पकड़िए सुंदर साथ जी। अब दौर नजीक पहुंचिया, बखत रोज क्यामत। कहते हम बात करते हैं, आप चिंता ना करो, श्री जी कहते हैं हम औरंगजेब से खुद बात करेंगे, क्यामत का समय बहुत निकट आ गया है। तुम कछु ना बोलियो, हमें भी ऑफर देते हैं राज्य अंदर से, उसको पहचान लीजिएगा। जब भी कभी पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, या कितने पॉपुलैरिटी का, इसका उसका, पता नहीं कितनी चीजें आ गई हैं, जब भी कभी आए तो अंदर से इस प्रसंग को याद कीजिएगा। श्री जी भी संदेशवाहक भेजते हैं कि आप चिंता मत करना, आप बस खड़े रहना, मैं बात करूंगा। और वो करते हैं, 100% करते हैं, और वो सॉल्व भी कर देते हैं। हमें बस डट के खड़े रहना होता है। इस जीव की परीक्षा ये होती है कि ये खड़ा रहेगा या डिग जाएगा। दैट्स इट। सॉल्व सारा राज्य नहीं करना होता है। कह रहे हैं मैं कर लूंगा, दौर नजीक आ पहुंचा है, और हमारी क्यामत का जरूर आ पहुंचा है। हमारी क्यामत मर जाना नहीं होता, अंदर से मर जाना होता है, कायम हो जाना होता है। सुंदर साथ जी, अगर हम खड़े रहे, पिया ने सब सॉल्व कर देना है। सुंदर साथ जी, इस जीव को ऐसे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि वो, उसको अकल भी नहीं होती, जरा सी भी अकल नहीं होती उसको, पर कैसे बात करनी है किसी से अपने आप निकलती चली जाती है, क्योंकि धनी करवाते हैं कि खड़े रहना, बस डिगना मत। तुम कछु ना बोलियो, कहते रद बदल करें हम। तुम कुछ मत बोलना, बस आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना, रद बदल करें हम। इन राह से दीन की ये आवे तले कदम, उनसे मैं स्वयं बात करूंगा, और दीन की बात करके, धार्मिक बात करके कोई लड़ाई नहीं करूंगा उनके साथ। ए आवे तले हुक्म, धर्म की बात करके ये हुक्म के तले अपने आप आ जाएंगे, हुक्म के नीचे लेकर आऊंगा। बस एक बार मुझे करने तो दो। राणा भी नहीं करने देता, हम भी नहीं करने देते सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि राज्य कर लेंगे। हमें लगता है सब कुछ हमें सॉल्व करना है। आई एम देयर टू डू एवरीथिंग। केवल माया में नहीं सुंदर साथ जी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, केवल माया के कामों के लिए नहीं, सेवा में भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भाई सॉल्व तो हमें ही करनी पड़ेगी। कितनी बार ऐसा होता है, धीरे धीरे सीखते सीखते समझ में आ रही है कि भाई तुमसे कुछ नहीं होता। राजी कहते तुम कछु ना बोलियो, तुम बस उत्तर मत देना उनको, हम रद्द बदल करेंगे। और वो करते हैं। चुप रह जाना सुंदर साथ जी, धैर्य दिखा जाना। कोई कुछ भी करे, धैर्य दिखा के चुप रह जाना, ये सबसे बड़ा प्रसाद है राज्य का। चुप रहना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। पिया सब रद्द बदल कर लेते हैं। इन राह से दीन की, हुक्म के तले कहते नीचे लेके आऊंगा। ये बात राणे ने सुनी। हमें भी पता लगता है पिया कर लेंगे, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वाणी में पढ़ा है, बीतक में देखा है उनको करते हुए, सब कर लेते हैं वो, पर हम नहीं छोड़ते, हम अपने ऊपर लेके बैठे हैं। आई विल डू दैट। कहते हैं अगर तुम करोगे तो भुगत भी तुम ही लेना, फिर मैं करूंगा तो सारा आगे का भुगतान भी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, छोड़ दो मुझ पे। वो छोड़ा नहीं जा रहा बस हमसे, ना राणे ने छोड़ा ना हम छोड़ पा रहे। तो उनके जीव और हमारे जीव में क्या फर्क हुआ? हम तो ब्रह्म सृष्टि है ना। आस्क योरसेल्फ। हमेशा मैंने यही सीखा, सुंदर साथ जी से भी बातें हुई, उन्होंने भी यही सिखाया। मैं खुद भी जो परिस्थितियां आ रही हैं, वाणी भी तक यही सिखाती है, छोड़ दो उनके ऊपर, वो कर लेंगे सुंदर साथ जी, सब कर लेंगे वो। और किसी से मत डरिए, लीव इट। जो रद्द बदल करें दीन की,
राणे ने जब बात सुनी, ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। कहते हैं हम पात्र नहीं है। पात्र मतलब कहते हैं हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम औरंगजेब से जो वार्तालाप भी करोगे आप, इतनी बड़ी सेना को हम अपने राज्य में ठहरा लें, हम ऐसे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इतना धन नहीं है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। अगर यस कर देते, रिसोर्सेज की जिम्मेदारी अपने आप पिया की हो जाती सुंदर साथ जी। अगर हम अंदर से यस करेंगे, से यस पिया, आप ही टैकल कीजिए, वो रिसोर्सेज अपने आप जुटा लेंगे। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो, जो रद्द बदल करें दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। कहते हैं ये धार्मिक वार्तालाप का बोझ सहन करने के लिए भी मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मेरे पास संसाधन नहीं है। ओहो, हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डरत हैं, ए हमसे ना होए उपाय। हम भी ऐसे ही सोचते हैं सुंदर साथ जी। दो पक्षों की बात कराने का बोझ कौन उठाएगा, हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए। एक बार सोचिए तो सही, करने की, करवाने की। राज्य अपने आप करवाएंगे और वो जरूर करवाएंगे। एक दिन तो ऐसा आना ही आना है जब सबने एक होना है सुंदर साथ जी। आज क्यों नहीं, जब भी एक बार ऐसे ही बैठे बैठे बीतक साहब कभी कभी याद आती रहती हैं, कुछ ना कुछ करते करते, तो यही मन में आता था कि जब इंद्रावती जी की आत्म जागृत हुई, उनके साथ क्या क्या घटनाएं बीती। लालदास जी की जागृत हुई, उनका जीवन कैसा कैसा रहा। चिंतामणि जी की हुई तो कैसा कैसा जीवन रहा। चिंतामणि जी तन छोड़ देंगे सुंदर साथ जी बहुत जल्दी। अगर वो चरणों में ना आए होते तो उनका जीवन ऐसे ही चला जाता। हमारे साथ तो कितनी बार हो गया ये, पर वो चरणों में आ गए, उन्होंने जीत लिया अपने अहंकार को। तो ये तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जो भी आया मैं मार के आना पड़ा सुंदर साथ जी, तब जाके आत्मा जागृत हुई है उनकी। तो जब भी मेरी आत्मा जिस भी जीव पे बैठेगी, जब भी जागृत उसको होना है, तो ये तो होना ही होना है। तो अभी डर किस बात का है फिर। आर वी रेडी, रेडीनेस, तैयारी। कहते हैं आस्क राइट क्वेश्चंस, ये सीखा है सुंदर साथ जी बीतक साहब से। बिना डरे मैं नहीं कर पाती थी, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी ये। आई वॉज वेरी वीक सुंदर साथ जी। 4 साल पहले तक भी, 4-5 साल पहले, जूम स्टार्ट होने से पहले, आई वॉज वेरी वीक। किसी बड़े पद पे जो बैठे हैं उनसे तो बिल्कुल कुछ नहीं पूछ पाती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, पूछ नहीं पाती थी कुछ। अगर लग भी रहा है ना कि पूछ लेना चाहिए, आई नेवर आस्क्ड। बट नाउ आई नो, आस्क राइट क्वेश्चंस मुझे सिखाया गया है। कुछ बाहर से, कुछ अंदर से, कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हम सबको सिखा कर जाती हैं। हमेशा बिना डरे राइट क्वेश्चन पूछिए सुंदर साथ जी। और वो क्वेश्चन वाणी या बीतक का ही होना चाहिए, कोई ज्ञान के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही मैं। उन घटनाओं से प्रेरित होना चाहिए। और अपने आप से भी कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं ना, आस्क राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। अगर आप ये करने वाले हो, क्या इसके अनुरूप है, क्या ऐसी घटना बीतक में हुई थी, ऐसी महाराज जी की बीतक में हुई थी, ऐसा वाणी में था, क्या उसके अनुरूप करने जा रही हूँ मैं या नहीं कर रही। नहीं तो अभी छोड़ दो, चाहे कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, पर इसको छोड़ दो अगर ये वाणी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कल को भुगतना पड़ेगा। एक एक छोटे छोटे डिसीजन को बीतक के हिसाब से लेना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डरत हैं,
ये हमसे ना होए उपाय। कहते हैं हमसे, हम तो खर्चे की बात सुनते ही डर जाते हैं, इसलिए औरंगजेब से धार्मिक वार्तालाप की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। हम सुनत बात डरते हैं, खर्चे की बात सुनते हुए डर लगता है, औरंगजेब से डर नहीं लगता इनको। हम बोझ नहीं उठा सकते बादशाहों का। उनको यही डर था कि इतनी बड़ी फौज के लिए राशन ठहरने की व्यवस्था ना हुई तो देश में बेइज्जती हो जाएगी पूरे देश में, कि देखो इतना भी नहीं कर पाए। तब हजूर दज्जाल था उस समय। कहते हैं पंडितों का समूह राणा राज सिंह के सामने बैठा हुआ था और उन्होंने क्या कहा, सो निंदा करने लगा जोर। शायद राणा मान भी जाता, पर ये कहाँ मानने देते हैं। कहते हैं ये श्री जी और सुंदर साथ की खूब निंदा करने लगे। जहां जहां अच्छा कार्य होगा उसकी निंदा मस्ट है, होनी ही होनी है, 100%। अगर निंदा नहीं हुई तो समझ लीजिए कि कोई कमी है। कहते हैं ये तो झूठे लोग हैं, ये वैरागी लोग। हम आगे ही तुझसे कही वे करने लगे शोर, हमने आपसे पहले ये बात कही थी। तो निंदा भरे शब्दों का शोर वहां गूंजने लगा। कितना दुर्भाग्यशाली ये दरबार है जहां हमारे प्राणनाथ जी की निंदा हो रही है, सुंदर साथ जी, जहां श्री जी की निंदा हो रही है, और ये पल अखंड हो रहे हैं। इनको पता नहीं है रोल अपना चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें भी कहाँ पता था, हमें भी कहाँ पता था, पर अब तो पता लग चुका है सुंदर साथ जी। अब अपने रोल को सुधारने की कोशिश हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में राजी ने वाणी पकड़ाई है, कर लो चेंज। डायलॉग करने हैं तो मत बोलो, मत बोलो कटुता, मत बोलो कठोरता भरे शब्द। कटु शब्द किसी से मत बोलिए, प्रेम से सुंदर साथ जी बात भी करनी है, राइट क्वेश्चंस भी पूछने हैं किसी से, तो विनम्रता, धैर्य और प्रेम नहीं भूलना, वो भरा हुआ होना चाहिए उसमें भी। आंखें झुका के पूछिए, आंखों में आंखें भी डालनी है तो वो भी झुकाव उनके अंदर दिखाई देना चाहिए सुंदर साथ जी। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम। ओहो, औरंगजेब को तो निकाल नहीं सकते, पर इनको निकाल दो, वैरागियों को। आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, हमेशा जो अच्छे होते हैं ना, जो अपनी राह पे चल रहे होते हैं ना, उन्हीं को निकालने की बातें की जाती हैं हमेशा। जैसे जैसे बीतक चल रही है ना, वैसे वैसे छोटा सा छींटा चल रहा है जूम में, छोटा सा छींटा साथ में, क्योंकि बहुत आनंदमयी है ये सुंदर साथ जी। अगर ना हो तो आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं होगी ये बीतक, फिर बहुत रोचक होती जा रही है। जो सही राह पे चल रहे होंगे सारे विरोधी बन जाएंगे सुंदर साथ जी, और वो चाहे एक दूसरे के विरोधी हों पर सब इकट्ठे हो जाएंगे एक एक सही को निकालने के लिए। चाहे पंडितों इनकी सबकी आपस में ना बनती हो, पर श्री जी के खिलाफ सारे एक हो जाएंगे कि इनको निकाल दो, निकाल छोड़ो इनको। कोई तो कह रहा लूट लो इनको, कोई कहे लूट ले तुम। सब राणा सुनत है, राणा सुन रहे हैं, पर ऐसा कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया कि इनको लूट लो या इनको निकाल दो। राणा भीमसेन पास से था, राणा भीमसेन भी पास में ही बैठा हुआ था। इन सुनी बातें कान, उन्होंने भी ऐसी बातें सुनी। इन ठौर वैरागी लूट लेओगे, कोई ना कोई तो राजी भेज देंगे वहां की कोई समस्या ना आए। इन ठौर वैरागी लूट लेओगे तो हम हों बदनाम। कहते वैरागियों को, और वो भी हिंदू वैरागियों को अगर लूटोगे, पूरे देश में राजपूतों की बदनामी हो जाएगी, पूरे देश में हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसी गलती कभी मत करना। आया था ना धनी जी का जोश पहले, चुगलखोर जब राजा के पास जा रहा था चुगली करने के लिए, तब भी धनी जी का जोश आया था ना। क्या सुना है तुमने, इनको देखा है ऐसा करते हुए? उसने कहा था मैंने नहीं देखा, तो किसकी बातों पे विश्वास करके? राणा भीमसेन के रूप में भी सुंदर साथ जी कहते मत लूटना इनको, बदनाम हो जाएंगे नहीं तो हम। पता नहीं किस माध्यम से पिया आ जाते हैं और पता भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं लगता।
श्री जी को तो सब पता है, इनको कैसे पता सुंदर साथ जी? कहानी की तरह लिया है तो साथ साथ चल के देख रहे हैं। तो देखिए, राणा भीमसेन पास में ही बैठा था, श्री जी को कैसे, लालदास जी को कैसे पता है? कोई सुंदर साथ तो वहां नहीं है। किसने आके बताया होगा? दरबार में से कोई है वहां पे सुंदर साथ जो आके बता दे राणा भीमसेन ने बोला मत लूटो? क्योंकि आंख वाला है ना, उसको सब दिखाई देता है। तो क्या हमारे जीवन की इनविजिबल चीजें भी उस आंख वाले पिया जी को दिखाई नहीं देती होंगी? सब दिखाई देता है। छोड़ के देखिए, एक बार ट्रायल कीजिए सुंदर साथ जी, लाइफ इतनी हल्की हो जाती है ना, बहुत हल्की हो जाती, कोई चिंता ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है आप सब कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं वेले बैठ जाना है, काम करते रहो, पर मन से कोई चिंता, मन कुछ नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है, पर मन खाली होता जा रहा है। उसके पास अब वो बिजी नहीं है। वो ये मन का खेल है ना, शरीर का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। मन जब तक खाली नहीं होता ना, तब तक वो नहीं भर सकता अंदर। और मन विचारों से भरा रहता है, तो मन में से विचार ही माइनस करने हैं। उसी को कहते हैं निर्बीज निर्विचार समाधि। बैठते भी हैं चितवन में, क्या आता रहता है? मन टिकता है, विचार घूमते रहते, कोई ना कोई घूम। इसी को बिठाना है मौन होके, निर्विचार। तब देखिएगा, तब धनी के ही आएंगे। वॉट वी अलाउ, हम जिनको आने देंगे, जिनको अलाउ करेंगे, वही आएंगे। आपने देखा होगा, ये वाणी की भारी भारी चौपाइयां तब समझ में आती हैं जब परमहंसों के जीवन में देखते हैं, बहुत डीप जाके। महाराज जी के जीवन में बहुत अर्ली स्टेज पे, जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा था, थोड़े ही दिन बाद ये स्टेज आ गई थी। उन्होंने कहा था, ए मन, तूने मुझे ईंटें पड़वाई है ना, आज के बाद खबरदार तू उठा, आज के बाद मैं नहीं, तू मेरा नौकर है। उसी दिन उन्होंने निर्विचार होने का सोच लिया था कि तू जो विचार देगा मैं उस पे नहीं चलूंगा, आज के बाद नॉट अलाउड। उस दिन उन्होंने बंद कर दिए थे मन के विचार। तो हमें भी वो करना है। दोज थॉट्स विच आर अलाउड, जिनको हम अलाउ करेंगे वो जाएंगे अंदर। मन तू कुछ भी फैक्ट्री नहीं लगाएगा अब अंदर। मेरे पिया की बातें जाएंगी, उनकी प्रोडक्शन चलेगी अब मेरे अंदर। मेरे अंदर माया की प्रोडक्शन बंद हो जानी चाहिए अब, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट। चार्ज लीजिए सुंदर साथ जी, कहां मन के नौकर बने हुए? मन का खेल है, मन के नौकर बने रहे तो फिर चला जाएगा, फिर सांसें चली जाएंगी। हाय चिंता, माया की चिंता, बच्चों की, इधर की उधर की, वही होगा जो वो लेकर आए हैं साथ में, वो भी लेकर आए हैं। जिस दिन मैंने ऐसा दोहराना शुरू किया था, हो सकता है आपको हेल्प हो, मुझे हेल्प हुई इससे। मुझसे पहले मेरे बच्चे तेरी अंगना है, उनका ध्यान वो खुद रख लेगा सुंदर साथ जी। शरीर चलेगा, मेरा मन नहीं चलेगा। इन सब चीजों के लिए मन नहीं चलेगा पिया। शरीर काम करेगा, सेवा करेगा, परिवार की करेगा, पर मेरा मन तेरी सेवा करेगा। मन के खेल में मन को जीतना सीखिए। दीज आर द टिप्स सुंदर साथी जो हमारे सतगुरु बताते हैं। अब कहते भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को कह के भिजवाया कि महात्मा गण अब क्या कहते हैं, लूटना मत, इनको ऐसे भी मत करना। बड़े प्यार से श्री जी को क्या कह रहे हैं, तुम विदा हो जाओ यहां से 4 दिन बाद। धन धन वो धरती जिन पे उनके चरण कमल पड़ते हैं, और ये कह रहे हैं यहां से चले जाओ। ओहो, सब सुख समाधान हो वहीं, फिर आइयो साधु जन, आप वापिस आ जाना। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम यहां से चले जाओ।
सुंदर साथ को भी क्यों कहना पड़ता था कि श्री जी ऐसे अधिकारी का तबादला हो गया, वो तो आने ही नहीं देते थे अब बासी बंदर से भी, पर ऐसा अधिकारी आ गया कि हमारे श्री जी के ऊपर उनकी चिंता है कि इनके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए आप चले जाइए। और वो समझते हैं, वो सब समझते हैं। यहाँ क्यों कहा जा रहा है, श्री जी को सब पता है। जितना मर्जी मीठा बोल लो, जितना मर्जी जहर भरा मीठे का लेप लगा लो, उनको सब पता है, वो हृदय को जानते हैं। आगे क्या होता है, कैसे लश्कर औरंगजेब का फैल जाता है और क्या क्या होता है, इन घटनाओं को इजी मत लीजिए। और वाह, राणा की कहानी बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया कहानी, वेरी नाइस। जीवन में मेरे कैसे कनेक्ट हुई मेरे साथ, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए इससे, तब वो मेरी बीतक बनती है सुंदर साथ जी। मेरे प्रसंगों में जब वो घुल मिल जाती है ना, ये बीतक को और अपने जीवन को लेके घोल लीजिए, खीर बना दीजिए इसकी। ये बीतक चीनी और हम चावल, इनकी मिलकर जब खीर नहीं ना बनती, वो चीनी अलग पड़ी है, चावल अलग पड़े हैं, और हम कहते वाह बीतक बड़ी, बहुत बढ़िया, बड़ी स्वाद है। जब तक घुलेंगे मिलेंगी नहीं ना ये मेरे जीवन में, तब तक स्वाद नहीं आएगा। हर प्रसंग में बीतक उतरनी चाहिए। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। स्वामी जी का टीका, महामती जी की वाणी, लालदास जी की बीतक, ये सब आधार हैं। आधार ही नहीं, स्तंभ भी यही, नींव भी यही, और ऊपर की सारी इमारत भी यही, ईमान की इमारत भी यही। हम लोग तो बस उसको पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।